अच्छे से चल रही होगी। तो आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल फैसल रहमान के साथ, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और उसकी समीकरण। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन जो है इसमें हमें गर्म हवा निकलती है यानी CO2 निकलती है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसे लौ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो चमकदार और सफ़ेद लौ उत्पन्न होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो भुना हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका उत्तर बी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं सिल्वर जहाँ होता है वहाँ लगभग सही उत्तर जो होगा सफ़ेद ही होगा, तो बी भी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील डालने पर रंग बदल जाता है, ये कौन सा अभिक्रिया है। दोस्तों कॉपर सल्फेट का अगर विलयन है उसमें आप लोहे का जो कील डालिएगा तो ये जो लोहा है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर गैस बन के बाहर निकल जाएगी। तो इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया होगी, इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसका भी उत्तर बी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है कहलाता है। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर जाएगा ये यानी उत्प्रेरक। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों 8 नंबर सवाल है, सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। दोस्तों जब सब्जी कंपोस्ट में बनती है तो इसमें से भी ऊष्मा निकलती है और इसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जो 8 नंबर सवाल है इसका भी उत्तर बी होगा। 9 नंबर है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस, जो चिप्स होता है इसकी थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सवाल नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दोस्तों 10 नंबर सवाल है, दूध को दही बनने का कौन सा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है। यानी दूध को दही यानी दही से फिर तो दूध को हम बना नहीं सकते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि बोर्ड लेवल पर देखा जाए तो बिहार बोर्ड कभी भी ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल है 11 नंबर, लोहे की जिंक को लेपित करने में की गई क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं हम लोग गोलनीकरण कहते हैं। दोस्तों यह इसको जिंकीकरण या कुछ ऐसे जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं, तो जस्तीकरण भी इसका उत्तर हो सकता है। चलिए चलते हैं 12 नंबर सवाल पर। जी हाँ 12 नंबर सवाल है, अभिक्रिया COO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का अभिक्रिया होता है तो उसमें उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों जो 12 नंबर सवाल है इसका उत्तर भी बी होगा यानी कॉपर ऑक्साइड। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। 13 नंबर सवाल है, संक्षारण के कारण चांदी पर कौन सा परत बैठ जाती है। तो दोस्तों संक्षारण के कारण चांदी पर काला परत बैठ जाती है, इसका भी उत्तर बी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। दोस्तों 14 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो ए होगा, ये भूरा होता है। चलिए चलते हैं 15 नंबर सवाल पर। 15 नंबर सवाल है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का समान सूत्र क्या है। तो दोस्तों 15 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर हो जाएगा बी बिना बुझा हुआ चूना। जी हाँ दोस्तों इसका जो जवाब है वो बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों वैसी अभिक्रिया को हम द्वि विस्थापन कहते हैं, डबल
डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास कमी क्या कहलाता है? दोस्तों जब ऑक्सीजन आती है तो उसे उपचयन कहते हैं और जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका CaCO3। इसी का नीला तथा भी बोलते हैं और भी बहुत सारा नाम है। तो चलते हैं अगले वीडियो पर, अगला क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम क्लोराइड मिलाने पर कैसा विक्षेपण होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पीला होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम का वायु में जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग इसको बीटी कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रोजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। 22 नंबर सवाल का आप लोग देखिए, निम्न में कौन सा ऑक्सीकारक है? दोस्तों 22 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो दोस्तों 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, CO। नहीं, CO नहीं होगा, ऑक्सीकारक ये नहीं होता है। दरअसल इसका जो जवाब है वो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। सॉरी इसके लिए। 23 नंबर सवाल जो है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? दोस्तों 23 नंबर जो सवाल है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरा रंग होता है। इसका जो जवाब होगा हरा सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साग सब्जियों का सड़ना कैसा अभिक्रिया है? दोस्तों पहले भी हम पढ़ चुके हैं, साग सब्जी जो सड़ते हैं, गलते हैं तो उसमें से ऊष्मा जो है बाहर निकलता है, तो इसको हम ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। दोस्तों 24 का जो सही जवाब होगा ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलती है? दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें से जो है O2 बाहर निकलेगी। दोस्तों आप सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पर O का तीन ठो परमाणु है। अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षण किस प्रकार का अभिक्रिया है? संचारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दोस्तों जो 26 नंबर का सवाल है इसका जो है उपचयन होगा, उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आके कोई भी पदार्थ संचारण करने लगता है यानी नष्ट होता है। जैसे कि लोहे पे जंग लगता है यानी लोहा पर जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और उसको नष्ट करेगा। दोस्तों 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर जो सवाल है ये कहता है लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वायु और जल दोनों, वायु और जल यानी नमी की ज़रूरत है। तो इसका जो जवाब होगा सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगला नंबर। सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? दोस्तों अगर सोडियम को पानी में रखेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा कर रखना जाता है ताकि वह किसी के साथ अभिक्रिया ना कर सके और ब्लास्ट ना हो। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास समय बहुत कम है तो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। 31 नंबर है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों 30 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो विकृत गंधिता होता है। तो इसका जो जवाब है बी इसका सही जवाब है। दोस्तों चलते हैं अगले नंबर। रंग के आधार पर अवक्षेपण अभिक्रिया कैसा पदार्थ बनाते हैं? तो दोस्तों रंग के आधार पर अवक्षेपण अभिक्रिया अविलय पदार्थ बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वो रासायनिक समीकरण जिसके दोनों परमाणु की संख्या समान हो उसे दोस्तों हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं वीडियो को अगली ओर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मिलकर Mg बनाते हैं, ये किसका उदाहरण है? दोस्तों जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों, क्योंकि इसमें दो तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या आवश्यक है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले प्रकाश ही आवश्यक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। 35 नंबर सवाल जो बोलती है वो बोलती है निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? दहन मतलब जो है बहुत ज़्यादा ऊष्मा देगी। तो दोस्तों 35 नंबर जो सवाल है इसका जो जवाब होगा पेट्रोल का जलना। दोस्तों पेट्रोल जब जलता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रकाश देती है और दहन होती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? दोस्तों CO2 गैस जल में घुलता है तो वो आपके कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है जेडन यानी जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाती है। ये जो अभिक्रिया है ये सब लोग जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ सक्रियता श्रेणी में जेडन यानी जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए इसको विस्थापित करें। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना। तांबे की जो वस्तु है उस पर हरी परत को जमना, ये जो अभिक्रिया है उसको हम संक्षारण कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला को जलता है? दोस्तों निम्नलिखित में ये जो चार से ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो कोयला है वो बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका जो उत्तर होगा सी होगा। और ये बहुत ही उपयोगी सवाल है, इसे आपको बार बार प्रश्न करना है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों सबसे अंतिम जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? दोस्तों जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया हुआ है इसमें जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा तो आपको जब भी किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत हो, सब्जेक्टिव की ज़रूरत हो, PDF की ज़रूरत हो तो कमेंट करें, आई कैन हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। और आप ज़रूर बताएं 40 में से आपने कितने सवाल आपने सही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। गुड बाय।